Good evening everyone. Today I am going to discuss a new topic that's name is it's not new for you and it's not new for me. But in this very lockdown it became new. Okay? ठीक है? तो your topic is phonetics. Phonetics symbols. ठीक है? Phonetics symbols. Today I am going to discuss about phonetics symbols. ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपका एग्जामिनेशन पेपर देखा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है और क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आपको ज्यादा बेटर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने देखा है क्वेश्चन को, मैंने देखा है कि शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? शॉर्ट नोट्स on the two topics, ठीक है, इस तरीके से आता है और वो 14 मार्क्स कैश करता है। कितना मार्क्स कैश करता है? 14 मार्क्स, यानी कि each question contain 7 marks, each question contain 7 marks। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, what do you mean by phonetics, ठीक है। तो यह शॉर्ट नोट्स लिखने की बात है तो इस तरीके से एक तरीके से ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और जब शॉर्ट नोट्स की वाली आएगी ये तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जब शॉर्ट नोट्स की वाली आएगी तो तुम शॉर्ट नोट्स में समझ लो कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है वॉवल साउंड्स, सिंबल्स के साथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मैंने कहा कि अगर शॉर्ट नोट्स पूछता है तो आपको इस तरीके से पूछेगा वोवल साउंड्स ऑब्लिक सिंबल्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑब्लिक सिंबल्स। मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया है ये बातें डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए और भी जरूरी है कि अगला पॉइंट क्या होता है। तो शॉर्ट नोट्स आपको पूछेगा तो इस तरीके से फिर पूछ सकता है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको बन सकता है। शॉर्ट नोट्स ऑन डिप्थॉन्ग्स सिंबल्स, ओके। इस तरीके से भी आपको, यानी फोनेटिक्स में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया। ये आपसे पूछा जा सकता है वॉवल साउंड्स का सिंबल, आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का सिंबल और आपसे पूछा जा सकता है डिप्थॉन्ग साउंड्स का सिंबल, ठीक है। इस तरीके से और क्वेश्चन की बात है, जहां तक मान लिया कि अगर फोनेटिक्स से तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है तो चूंकि क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है, what do you mean by phonetics, ठीक है। What's the position of phonetics in India, ठीक है, इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको, अगर क्वेश्चन की बात आती है तो पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय phonetics, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ phonetics इन इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन बन गया, फिर इसके बाद आपसे
डिफॉर्म्स, तो किसको डिफाइन करने की कोशिश करना है? डिफाइन डिफॉर्म्स। Here question arises, यहाँ पे एक नोटेबल क्वेश्चन है जो आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने कहा कि अगर शॉर्ट नोट्स पूछता है तो शॉर्ट नोट्स अगर तुमसे पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है कि शॉर्ट नोट्स आप लिखो, किस पे लिखो? तो डिफॉर्म्स पे लिखो, ठीक है? या आप क्या करो, डिफाइन वोकल्स, ठीक है? वोकल्स को डिफाइन करो, डिफाइन कॉन्सोनेंट्स को डिफाइन करो, डिफाइन डिफॉर्म्स, ठीक है? इस तरीके से फ्लैट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इस क्वेश्चन को और लंबा कर सकता है, इसे लॉन्ग भी बना सकता है। कैसे? ये सभी में लगा देगा आपको विद सिंबल्स, ठीक है? विद सिंबल्स। तो जैसे आपने अपने चाइल्डहुड में क्या सीखा था? अल्फाबेट सीखा था। तो आज जब आप बीटेक कर रहे हो तो कि आपको फिर अल्फाबेट सीखना है। तो किसका अल्फाबेट सीखना है? तो आपको अल्फाबेट सीखना है फोनेटिक्स का, बीआरपी का अल्फाबेट सीखना है। ओके, बीआरपी का अल्फाबेट, जो कि मैंने इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है? तो इसको, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से पूछ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बीआरपी या आईपीए, ठीक है? तो ये दोनों का आंसर सेम ही होगा। आप ये कंफ्यूज मत होना कि बीआरपी पूछा तो अलग होगा, आईपीए पूछा है तो अलग होगा। नहीं, आईपीए का फुल फॉर्म होगा, मैंने आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया है पीडीएफ से। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ओके? तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये आपका हो गया ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? आप इसको दो तरीके से कर सकते, दो नाम से जान सकते हो। एक बीआरपी भी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? आईपीए भी बोलते हैं। तो अगर कोई आपके सामने आईपीए का यूज कर रहा है तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है? आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिख दिया, वो भी आपका क्या है, ये आपका सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? ये आपका दोनों क्या है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है बट इसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम। आई गेट इट, ठीक है? तो बीआरपी अगर कोई बोलता है तो आप आईपीए को मत भूलो, क्योंकि आईपीए का फुल फॉर्म मैंने लिख रखा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है? तो बीआरपी पे भी अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो यही लिखा जाएगा, और अगर आईपीए पे भी शॉर्ट नोट्स आता है तो आईपीए का भी डिफिनेशन यही लिखा जाएगा, ठीक है? आंसर दोनों का सेम होगा। आ रहा है समझ में? अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन मैंने क्लास में करवाया था, ठीक है? सॉरी, सिंबल्स मैंने क्लास में आपको बताया था, लैटिन क्लास में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे किसी सिंबल्स को
कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा? पी है, पी है, तो स्पून हम कैसे लिखेंगे? कैसा है? आपका हिंदी का वर्ड है ये क्या है? स्पून। तो स्पून कैसे लिखा जाएगा? आप इस बात को समझो कि फोनेटिक्स में क्या होता है, मैंने एक बार नहीं 10 बार आपको बताया कि इन फोनेटिक्स साउंड इज द किंग। ठीक है, इसमें किसका बोलबाला चलता है? साउंड का। In other words, you can say that in phonetics transcription, sound is dominating. Sound is dominating. ठीक है, यानी कि आपको ये नहीं देखना कि इसका मीनिंग क्या दे रखा है, SPOON, ये आपको नहीं देखना। हमने पहले ही बताया आपको, पहले मैं बता चुकी आपको कि इसमें हमें क्या देखना है, किस पे डिपेंड करता है? ये साउंड पे डिपेंड करता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन किस पे डिपेंड करता है? साउंड पे डिपेंड करता है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? क्या हम ऐसे पढ़ते हैं इसको? स्पून, स्पून पढ़ते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जिसको दूसरे वर्ड में आप इनंसिएशन कहते हैं, तो इसका जो इनंसिएशन हो रहा है, क्या इस तरीके से हो रहा है? स्पून, स्पून। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? डबल ओ है। क्या है? डबल ओ है। तो आप ये मेरे को बताओ कि ये शॉर्ट वावल हो रहा है या लॉन्ग वावल हो रहा है? मैंने बताया आपको क्लास में सब। ठीक है, ये लॉन्ग वावल हो रहा है, लॉन्ग वावल हो रहा है। तो अब आपको ये जानना है कि हम स्पून को लिखेंगे कैसे, ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या करेंगे और कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज दिस, आपको ट्रांसक्रिप्शन सीखना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो आप लोगों ने मेरे को सेंड किया नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चन 2-3 ईयर का आप सेंड करो मेरे को, तो मैं पूरे डिटेल से बता दूंगी कि फोनेटिक्स से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट बनता है, ट्रांसक्रिप्शन भी पूछा जाता है, क्योंकि फोनेटिक्स में बहुत ही डिटेल से पढ़ने के लिए दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले कर दिया कि P एज इन द स्पून। ठीक है, तो P तो स्पून में P तो है, लेकिन जब इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन किस पे डिपेंड करता है? इसके साउंड पे, कि आप कैसे इसको आर्टिकुलेट करते हो, इस पर्टिकुलर मीनिंग को, पर्टिकुलर वर्ड को आप कैसे आर्टिकुलेट करते हो। ठीक है, इसकी आर्टिकुलेशन क्या है, हम इसको कैसे आर्टिकुलेट करते हैं? तो जिस तरीके से आर्टिकुलेट किया जाएगा उसी तरीके से उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड करता है साउंड्स पे। किस पे? साउंड्स पे। क्या साउंड निकल रहा है? अब मेरी बात को समझो, ये यहाँ पे बीच में डबल हो है, तो डबल हो है इसका मीन्स क्या है? ये लॉन्ग वावल है या शॉर्ट वावल है? लॉन्ग वावल, डबल हो आ रहा है तो लॉन्ग वावल। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसक्रिप्शन कितना इजी है। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखते हैं तो आप भी लिखिएगा, आप भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात और बता दूं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको लिखा जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को जब भी आप लिखोगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखोगे तो इस तरीके से। ठीक है, इसको स्लैंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लैंट कहा जाता है। तो जब भी हम लिखेंगे तो बाहर स्लैंट में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा जाता है, तब उसको बिल्कुल क्या समझा जाता है? समझा जाता है, बिल्कुल करेक्ट समझा जाता है जब आप उसको किस में लिखोगे? स्लैंट में लिखोगे। ठीक है, ये कहलाता है बार स्लैंट। ये जो आपका सिंबल है इस तरीके का, ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्लैंट कहलाता है। ठीक है, तो स्लैंट में ही इसे लिखा जाता है। अब मैंने मीनिंग आपको बता रखा, क्या दिया है?
बीआरपी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो हम स्पून को लिखेंगे, पहले दे देंगे क्या, स्लैंट दे देंगे, स्लैंट वर्ड स्लैंट पहले दे देंगे क्योंकि इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कभी भी आप ऐसे ही खाली मत लिख दिया करो, उसको जब भी लिखो तो स्लैंट में लिखो। तो सबसे पहले देखेंगे अपने साउंड्स का सिंबल्स देखेंगे, कॉन्सोनेंट का सिंबल देखेंगे। एस को बिल्कुल सेम लिखना, पी आपका बिल्कुल सेम लिखना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बार नहीं 5 बार बताया। अब आपको लगेगा कि मैम ये आप स्माइली क्यों बनाए हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाबू स्माइली नहीं बनाई हूँ, ये क्या है, डबल ओ है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि चूंकि जब यहाँ पे डबल ओ है तो ये क्या बन रहा है, लॉन्ग वोवल। क्या बन रहा है, लॉन्ग वोवल। तो लॉन्ग वोवल में यू आएगा और जहां पे भी लॉन्ग वोवल का यूज हो वहां पे हम 2 डॉट देते हैं। समझो मेरी बात को, क्या देते हैं, 2 डॉट देते हैं, ठीक है। अगर देखो ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, अगर मैं यहीं पे सेम लिख दूं, क्या लिख दूं, स्पून, ओके। और इसको लिखने की बारी है, इसका भी कहे कि बीआरपी ट्रांसक्रिप्शन आप करो, ठीक है। क्या करो, बीआरपी ट्रांसक्रिप्शन आप करो। तो जब हम बीआरपी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि किस चीज पे बेस्ड है, साउंड पे, ठीक है। हाउ वी आर्टिकुलेट दिस वेरी सिंपल वर्ड, हम सिंपल वर्ड को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, आर्टिकुलेशन हमारा क्या है, हमारी साउंड की कैसी आर्टिकुलेशन है, इसी पे फोनेटिक्स डिपेंड करता है। तो एस फॉर एस, क्योंकि कॉन्सोनेंट का जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है आप उसको खोल कर देख लो। एस को ऐसे ही लिखा जाता, पी को ऐसे ही लिखा जाता। अब मेरे को आप ये बताओ, यू यहाँ पे शॉर्ट वोवल है कि लॉन्ग वोवल है, जल्दी बताओ। शॉर्ट वोवल है, क्या है, शॉर्ट वोवल है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, सुन सुन, ठीक है। इसको लाइटली निकाला जाएगा, जबकि यहाँ पे डबल ओ आ गया तो उसपे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वो क्या है, लॉन्ग वोवल है। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्पून। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्पून। हमने ऊ पे क्या दिया, ऊ पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। कह सकते हैं कि हमने ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम या प्रोनाउंसिएशन करने के टाइम क्या किया कि ऊ पे क्या दिया, स्ट्रेस दिया। जैसे ये बोलेंगे तो बोलेंगे स्पून, ठीक है। लेकिन जब ये बोलेंगे जहां पे लॉन्ग वोवल का यूज किया गया है तो वहां पे हम बोलेंगे स्पून। स्पून कहने का मतलब है कि वहां पे लॉन्ग वोवल का यूज है, क्योंकि लॉन्ग वोवल को हम थोड़ा सा पॉज लेकर बोलते हैं, वहां पे थोड़ा सा हम स्ट्रेस डालते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट वोवल एंड लॉन्ग वोवल। थोड़ा सा इसको भी आप समझ लो कि लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल में क्या अंतर है। शॉर्ट वोवल को हम लाइटली बोलते हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रेस की देयर इज नो नीड ऑफ स्ट्रेसिंग, ओके, ठीक है, उसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट लॉन्ग वोवल में स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ती है, हम स्ट्रेस डालकर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे, इसलिए मैंने एक बार नहीं 5 बार कहा था कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि वो फोनेटिक्स सीख जाए, ठीक है, तो 2 बातें मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट रखी थी। फर्स्ट वन इज योर क्यूरियोसिटी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे को ये फालतू भी लग रहा होगा कि मैंने क्या टॉपिक लेके आ रही पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे को इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि फोनेटिक्स सीखने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज योर क्यूरियोसिटी, ठीक है, आपकी सीखने की इच्छा, और सेकंड वन अलर्टनेस ऑफ ईयर। समझते हैं अलर्टनेस ऑफ ईयर का मतलब क्या, यानी कैसे किसी वर्ड को आर्टिकुलेट किया जाता है, कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, इट्स कॉल्ड आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो पूरा फोनेटिक्स बेस्ड करता है किस चीज पे, मैंने पहले ही कहा दिया, साउंड इज द किंग। इसमें कौन किंग है, फोनेटिक्स में कोई किंग है तो कौन है, साउंड इज द किंग, ठीक है। किसका बोल वाला
साउंड का। In other words, you can say that sound is dominating. Sound is dominating, यानी ये किसका डोमिनेंस चलेगा? तो इसमें साउंड का डोमिनेंस होता है, ठीक है। सेकेंड जो आपका है टेक्निक को समझते हैं तो ये बहुत इजी लिखा जाता है, ठीक है। अब मैंने लिखा क्या, ये लिखा क्या, विथ, VEAT। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस करना होगा, कॉन्सोनेंट का सिंबल D का सेम होता, ठीक है, E का सिंबल भी अल्फाबेट के तरह सेम होता, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग जहाँ पे है मैं आपको बता दूं कि ये EA है, ठीक है। तो ये E है तो क्या हो गया, ये लॉन्ग वोवेल है, क्या है, लॉन्ग वोवेल, ठीक है। तो लॉन्ग वोवेल जब हम जहां पे भी लॉन्ग वोवेल लिखते हैं, ये आई के बाद हम क्या देते हैं, दो डॉट देते हैं। आई के बाद क्या देते हैं, दो डॉट देते हैं। अब पहले भी मैंने कह दिया कि पहले आप उसको प्रोनाउंस करके देखो कि तुम इस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो। तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वीट, वीट, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये चूंकि लॉन्ग वोवेल है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं, इस पे क्या डालते हैं, स्ट्रेस डालते, वीट, ठीक है। और अगर सेम यहीं पे आपको एक और वर्ड दे दिया जाए VIT, ठीक है, क्या दे दिया जाए आपको, VIT। तो जब आपको VIT दे दिया जाएगा तो कैसे इसको प्रोनाउंस करोगे, ये आई आपका शॉर्ट वोवेल है, लॉन्ग वोवेल, इट्स अ शॉर्ट वोवेल ना, ठीक है। तो ये शॉर्ट वोवेल है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे विथ, ठीक है, विथ, लाइटली निकालेंगे। लेकिन जब यहाँ पे हमको बोलना है तो हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग वोवेल है इसलिए हम वहां पे स्ट्रेस डालकर बोलते हैं वीट, ओके, वीट, ठीक है। और मैं आपको बता दी, पहले भी बताया मैंने आपको, मैं फिर आपको इस बात पे स्ट्रेस देना चाहूंगी कि इसको जब भी आप लिखिए तो स्लैंट में लिखिए। इस तरीके का सिंबल ट्रांसक्रिप्शन में जरूर होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं लिखते तो वो आपका एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से इसको हम स्लैंट को ढक देते हैं तो इसको एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, उसको अप्रॉक्सीमेट माना जाएगा। लेकिन जब तुम इसको स्लैंट डाल के लिखते हो तो तुम ये क्या है, ये बिल्कुल सही मेथड है, ठीक है। अब जब चलते हैं टी, ये पहले बी का सिंबल मैंने दे दिया, ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद टी है, ठीक है। टी, टी एज इन द वर्ड स्टेम, ठीक है, क्या है, स्टेम। अब स्टेम को लिखा जाना है तो हम कैसे लिखेंगे, एस का एस, टी का टी, ई का ई और एम का एम, स्टेम, हो गया। ठीक है। अब चलिए चलो आप के, तो के सिंबल जो है एज इन द वर्ड
ठीक है। तो कहता है कि ये 6 है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि फोनेटिक्स किस पे बेस्ड होता है, प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कर रहे हैं और उसमें कितने वर्ड का यूज करना है, तो 1 2 3, ओके। अब यहाँ पे आपका 6 था और प्रोनाउंसिएशन में आपका आ गया क्या, प्रोनाउंसिएशन में आपका आ रहा है 3। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 6 अल्फाबेट का ही 1 by 1 ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, नो। मैंने पहले ही कह दिया इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसक्रिप्शन। ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शन पे बेस्ड होता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन पे बेस्ड होता है तो ये चला जाएगा क्या, स्कूल। अब देखिए, अब स्कूल को लिखोगे कैसे, सबसे पहले मैंने बताया कि स्लैंट दीजिए, स्लैंट दे दिया, एस फॉर एस, ठीक है, अस, समझिए इसको, एस सी एच है, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है, स्कूल। क्या पढ़ा जाता है, स्कूल। तो एस किक करेंगे। अब देखो, चूंकि इसको फुल, अब ये बताओ डबल ओ है तो ये शॉर्ट वॉवल है या लॉन्ग वॉवल, ये फिर आपका आ गया लॉन्ग वॉवल। तो स्कूल ऐसे बोलेंगे, स्कूल। कैसे बोलते हैं, स्कूल। बताओ कैसे बोलेंगे, स्कूल, ठीक है। क्योंकि वो लॉन्ग वॉवल है इसलिए उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे, स्कूल, और इसको स्लैंट में लिखेंगे, स्कूल। अब देखो बाबू, 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन आपने इसको कितने में लिख दिया, 4 में लिख दिया। कितना आपने सेव किया, 2, ठीक है। 6 minus 4 is equal to 2। ये है कुछ नहीं, अगर तुम इसके सिंबल्स को जानते हो तो तुम मजे से इसको लिख सकते हो, ये कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। और अगर क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन पूछता है या नहीं पूछता है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम लोग और भी 1-2 ईयर का सेंड करो क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये आपका इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन करना तो ये बहुत इजी है, इट्स सो इजी, ठीक है। और ये जस्ट लाइक न्यूमेरिकल है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगर 14 मार्क्स का ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है तो 5 या 7 पूछेगा, तो 5-7 में आपको 14 का 14 मिलेगा, इट्स जस्ट लाइक न्यूमेरिकल, ठीक है। और अगर शॉर्ट नोट्स पूछता है और वो 14 मार्क्स का है तो तुम कितना भी अच्छा लिखोगे तो एग्जामिनर तुमको बहुत देगा, तो 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं क्लास एग्जामिनेशन में तो आप 14 पे 14 भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट चलिए, डी, as in the word डी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एनालिसिस, अब ये बताओ ये शॉर्ट वॉवल है या लॉन्ग वॉवल, अब तो तुम समझ गए होगे ये लॉन्ग वॉवल है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, पहले प्रोनाउंसिएशन पे आओ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा तुम्हें 10 बार बता के रखा है कि फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड करता है किस चीज पे, इसके साउंड पे। हाउ कैन यू आर्टिकुलेट दैट वेरी वर्ड, आप उस वर्ड को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डी है तो हम चूंकि क्या है लॉन्ग वॉवल आ गया तो हम बोलेंगे ऐसे नहीं, दिन नहीं बोलेंगे, दिन नहीं बोलेंगे, दिन, दिन कैसे बोलेंगे, दिन, ठीक है। स्ट्रेस डाल रहे हैं वहां पे, लॉन्ग वॉवल है तो वहां पे स्ट्रेस है। अगर हमको लाइटली भी निकालना है उसे, बोलेंगे दिन, दिन है तो वो लॉन्ग शॉर्ट वॉवल हो गया। और जब हम बोल रहे हैं दिन, इसका इट मींस दैट इट्स अ लॉन्ग वॉवल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी, चूंकि ये भी कॉन्सोनेंट जो साउंड है आपका, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बीआरपी में भी डी का डी नहीं लिखा जाता, क्योंकि मैंने एक बार नहीं आपको 10 बार बता दिया कि लॉन्ग वॉवल है, ठीक है। तो लॉन्ग वॉवल में मैंने लिख दिया और एन का एन होता है, और इसको स्लैंट में बंद कर दिया। इट्स सो इजी, ये बहुत इजी है समझना। अगर तुम
G as in the word मैंने लिखा है गुड, ठीक है। ठीक है, गुड। क्योंकि डबल वो है गुड। अब मैं आपको कहूं, अब आप कहोगे कि मैम ये कैसा सिंबल आप लिख रही हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखो कि कैसा सिंबल मैं लिख रही हूँ, क्योंकि जो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। सॉरी ये टी है, टी दिया है मैंने, और टी के बाद क्या है, टी के बाद इस तरीके से अब आप कहोगे कि मैम ये किसका सिंबल है, तो ये क्या होता है पता है, ये है आपका च, ये आपका क्या है च, ठीक है। च को हम इस तरीके से लिखते हैं, एक सिंपल टी और उसके बाद इस तरीके का सिंबल, ये क्या है च। तो एज इन द वर्ड, एज इन द वर्ड टीच, ठीक है। तो टी तो एकदम सिंपल है, आपका अल्फाबेट से ही मैच करता है। ये कैसे लिखा जाएगा, टी का टी, ठीक है। ये आपका आ गया कैसा वोवल, लॉन्ग वोवल, ठीक है। तो लॉन्ग वोवल जब हमारा आता है तो हम क्या करते हैं, आई देते हैं और दो डॉट देते हैं। जहां पे भी लॉन्ग वोवल आएगा, आई देने के बाद हम क्या देते हैं, दो डॉट देते हैं, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा आपको, अब थोड़ा सा तुमको दिमाग में प्रेशर डालना पड़ेगा। अब आप कहोगे क्या मैम क्या बोलना चाह रही, तो यहाँ पे लॉन्ग वोवल का यूज मैंने किया और ये च क्या है च। तो च को किस तरीके से लिखा जाता है, तो च को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, फिर इसको स्लैंड में बंद कर दिया, क्या लिखा गया टीचर, सॉरी टीच, टीचर नहीं है ये टीच है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? अगले पे हम चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये आप अल्फाबेट में ऐसा सिंबल नहीं देते हैं, ये 4-5-6 ऐसे सिंबल है कॉन्सोनेंट्स के जिसमें तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये ज का सिंबल, ठीक है, डी और जेड दोनों मिलकर क्या बनता है ज। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जू, ठीक है। ठीक है, लिख दिया जूम, क्या बोला जाता है जूम। फिर आपका ये एम है, एज इन द वर्ड मीन, मीन, तो इसमें कर दिए मीन, और फिर इसको स्लैंट में क्या करेंगे, हम इसको स्लैंट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है वो है एन, एज इन द वर्ड, एज इन द वर्ड नेट, ठीक है। कैसे बोलेंगे, क्योंकि ई ए आ रहा है आपको, गौर करो इसको, तो ये शॉर्ट वॉवल है लॉन्ग वॉवल, ये लॉन्ग वॉवल है,
ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? NIT। अभी कितना टाइम हो गया? 35 मिनट। अच्छा 5 मिनट। अच्छा ठीक ठीक है, तो आज के क्लास में आप इतना ही जाने दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस। पहले आप इसका ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो देख लो, उसमें तुम मेरे को बताना आपकी फीडबैक क्या होती है, आप कितना इसको समझ पाए वीडियो से। ठीक है, उसके बाद हम आगे का आपको बताएंगे। हाँ, और तुम लोगों से मेरा कहना एक और है कि तुम लोग 3-4 ईयर का 3-4 सेम का प्रीवियस क्वेश्चन सेंड करो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिटरेचर है, तो लिटरेचर का अंत नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको टू द पॉइंट पढ़ाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम से नजदीक है। ठीक है, तो इट्स योर ड्यूटी, आप पहले क्या करो, क्वेश्चन भेजो, मेरे व्हाट्सएप पे डालो क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, जिसको पढ़ के आप अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते। ओके, बाय, गुड नाइट।